सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी कंटिन्यू नहीं ख़त्म ही कर देंगे हमारी एक्सरसाइज 3.3। तो चलो बिना किसी देरी के क्वेश्चन 4 पे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन 4। द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज गिवन। ड्रॉ डबल बार ग्राफ चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। पिछली बार मैंने खुद ही ने बनाया था, पर इस बार यहाँ पे पहले से ही प्रिंट कर रखा है बार ग्राफ, क्योंकि समझाने में ज़्यादा अच्छा रहता है। और यहाँ पे हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, एक स्टूडेंट है जिसकी यहाँ पे पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस दे रखी है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म की। तो ये बार ग्राफ यहाँ पे तो प्रिंट कर रखा है, बाकी आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो इसको बनाते कैसे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा स्केल होता है। अब जो स्केल होता है वो ये मार्क्स का स्केल होता है कि कितने मार्क्स बना रहे हैं। तो ये मार्क्स का जो स्केल है वो 10-10 के गैप में दे रखा है, और यहाँ पे 10-10 के गैप में दे रखा है। और फिर यहाँ पे नीचे की साइड में सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, सब्जेक्ट्स फिर ऐसे ग्राफ उसके जाते हैं। तो ये जो येलो वाला है ये हमारा है फर्स्ट टर्म का। तो यहाँ पे फर्स्ट लिख देता हूँ, येलो मतलब यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ज़रूरत नहीं है। तो और ये जो ग्रीन वाला है वो सेकंड टर्म का है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि इस किसी जने ने कितना इंप्रूव किया है, कितना उसने लॉस किया है। यहाँ पे हमको सारे सब्जेक्ट्स लिखने पड़ते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट्स पूरे। और यहाँ पे सबसे पहले तो हमको इधर ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि ये यहाँ पे इंग्लिश में 67 दे रखा है फर्स्ट टर्म में। तो जो इंग्लिश का 67 है वो एकदम 70 के नीचे होना चाहिए और 60 के थोड़ा ज़्यादा ऊपर होना चाहिए। तो जो यहाँ पे दे रखा है, और ऐसे ही हमको बार ग्राफ बनाना पड़ता है। और ये जो डबल बार ग्राफ होते हैं उनमें हमको ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला साथ में चिपका के रखने पड़ता है, बाकी सब में सेम टू सेम गैप देना पड़ता है। तो अब सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे ये मार्क्स पे कि मैंने बार कैसे बनाया। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट में 67। अब ये 67 में कैसे लाया, ये 60 के 5 मतलब आधे 60 से थोड़ा ऊपर है और 70 के थोड़ा नीचे है, तो ये 67 हो जाएगा। सेकंड टर्म में इसके 70 मार्क्स हैं, तो यहाँ पे 70 लिख भी देता हूँ मैं। अब ये एकदम यहाँ पे टच हो रहा है 70 के, तो ये 70 मार्क्स हैं इसके। अब हिंदी में सबसे पहले आ रहा है 72, तो यहाँ पे एक बार 72 लिख देता है। अभी 70 के जस्ट थोड़ा ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे ये 72 हो गया। अब यहाँ पे उसके जस्ट बाद हिंदी में 65 आ रहे हैं, ये 60 और 70 के एकदम बीच में हो गया, एकदम बीच में हो गया। तो ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म का हिंदी का 65। अब यहाँ पे मैथ्स का चेक करते हैं। मैथ्स का हमारा सबसे पहला स्कोर है 88। अब उसमें क्या हो रहा है, 90 के थोड़ा नीचे वो, और 80 के बहुत ज़्यादा ही ऊपर है, मतलब 90 और 80 के ऑलमोस्ट बीच के थोड़ा ऊपर। तो ये हो जाएगा हमारा 88। अब यहाँ पे नेक्स्ट 95 आ रहा है इसका, तो ये एकदम बीच में आ रहा है 90 और 100 के, तो हो जाएगा 95। अब ऐसे ही आगे साइंस का, अब साइंस का 81 आ रहा है इसको, तो 80 के थोड़ा सा ऊपर, एकदम थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो यहाँ पे 81 आ जाएगा। और एक और चीज़, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्केल ले रखा है 10 का, वैसे ही आप 5 का भी ले सकते हो, वो इजी हो जाएगा, बस वो थोड़ा बड़ा बन जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं 85 साइंस का, और ये फिर एकदम बीच में बन जाएगा ग्राफ, तो 85 आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम सोशल साइंस, लास्ट वाला। अब सोशल साइंस का आ रहा है फर्स्ट स्कोर हमारा 73, 70 के थोड़ा ऊपर, तो यहाँ पे 73। और यहाँ पे नेक्स्ट 75। अब 75 जस्ट जिससे 70 और 80 के बीच में, मतलब थोड़ा सा ऊपर, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया बट हाँ सही है 75। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। अब इम्प्रूव करना मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म में जितने मार्क्स लाए थे उससे कितने मार्क्स ज़्यादा लाए, मतलब उसको इम्प्रूव करना ही होगा, क्योंकि फर्स्ट में थोड़े कम लाया और सेकंड में थोड़े और ज़्यादा लेके आ गया, तो उसका जितना गैप होगा वो उसका इम्प्रूवमेंट होगा। तो हमको देखना है किसने सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया। तो इसको हम सीधा देखेंगे, तो 67 70 इसका इम्प्रूवमेंट 3 मार्क्स का हुआ, इधर 72 65, इधर तो लॉस में जा रहा है। इधर 88 और 95, यहाँ पे 7 मार्क्स का हो रहा है इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे 4 मार्क्स का हो रहा है 81 और 85 में, और यहाँ पे 73 और 75 में 2 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है मैथ्स में, वो भी 7 मार्क्स का। तो यहाँ पे लिख देंगे मैथ्स। अब यहाँ पे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। इन विच सब्जेक्ट द इम्प्रूवमेंट एट लीस्ट। अब सबसे कम इम्प्रूवमेंट, सबसे कम किसका देखा था हमने, सोशल साइंस का देखा था। तो ये फर्स्ट टर्म में इसके 73 आए थे और सेकंड टर्म में 75 आए थे। अब आप बोल रहे होंगे कि हिंदी में तो इसने थोड़ा कम डाउन किया है इसने परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे पूछा है कि किसका इम्प्रूवमेंट हुआ है, इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, ना कि देख रहे हैं किसका परफॉर्मेंस डाउन है। अब हमको देखना है कि किसका इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इम्प्रूवमेंट सबसे कम हुआ हमारा सोशल साइंस का। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एस साइंस लिख दिया। अब यहाँ पे
पूछ रहे हैं हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट में गई है जो है हिंदी। अब डाउन हिंदी में ये कैसे पता पड़ रहा है, क्योंकि फर्स्ट टर्म वाला जो ग्राफ है वो ऊपर है और सेकंड टर्म वाला नीचे है। अब यहाँ पे ऐसा कहीं पे भी नहीं हो रहा है, सिर्फ हिंदी में ही हो रहा है, तो यहाँ पे सीधा सीधा हम लिख देंगे हिंदी। तो चलो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन 4, कंसिडर दिस डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी। बस इतना सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसके अलग अलग पार्ट्स है, वो बात अलग है। अब यहाँ पे पूरा ग्राफ दे रखा है, अब इसका करना क्या है देखते हैं। ड्रॉ द डबल बार ग्राफ चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस बार ग्राफ। अब यहाँ पे डबल बार ग्राफ बना तो दिया है, पर मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। तो आप इस डबल बार ग्राफ में हो क्या रहा है, यहाँ पे नीचे सारे स्पोर्ट्स लिख रखे हैं, यहाँ पे स्पोर्ट्स लिखा हुआ है, ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, ये हमारा होता है वाई एक्सिस। अब यहाँ पे जो लिख रखे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल कितने हैं। अब यहाँ पे दो अलग अलग कैटेगरी दे रखी है, वॉचिंग, पार्टिसिपेटिंग। और यहाँ पे फेवरेट स्पोर्ट तो अलग चीज़ हो गई, तो वॉचिंग और पार्टिसिपेंट हो गई। तो जो पिंक कलर में है वो है वॉचिंग और जो ब्राउन कलर में वो है पार्टिसिपेटिंग। तो हमको ग्राफ्स को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि यहाँ पे स्केल हमारा 100 का है, क्योंकि ये जा रहा है 1300 तक। अब यहाँ पे स्केल छोटा तो रख नहीं सकते, 10 का रखेंगे तो इम्पॉसिबल है बनाना तो कुछ। तो यहाँ पे 100 का स्केल रखा है ताकि इजी रहे। अगर आपके पास बड़ा पेपर है तो आप 50 का भी कर सकते हो, क्योंकि 50 में देखने में ईजी रहेगा, बाकी 100 सही है। अब यहाँ पे 100 सही है। और फिर यहाँ पे हमारा अलग अलग स्पोर्ट्स दे रखे हैं, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक्स। अब यहाँ पे इसका अलग अलग अमाउंट दे रखा है, कौन कितना वॉच करता है। अब यहाँ पे क्रिकेट को कितने ज़्यादा जने वॉच करते हैं वो हमारा कैसे मिल रहा है, 12 है उसका डिजिट 1240। तो ये 1200 और 1300 के बीच में, ऑलमोस्ट बीच में आ रहा है, बस थोड़ा सा नीचे आ रहा है क्योंकि 1240 है। अब यहाँ पे हम इसका जो प्लेइंग पार्टिसिपेटिंग देखेंगे तो 620 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और ये 600 के थोड़ा सा ऊपर बना हुआ है, तो ये 620 हुआ। अब यहाँ पे बास्केटबॉल देखते हैं, बास्केटबॉल को देखते हैं 470 पीपल। अब यहाँ पे 500 और 400 के बीच में, बट थोड़ा सा ऊपर है, तो ये बास्केटबॉल के व्यूवरशिप हो गई, मतलब वॉचिंग। और यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग उसके जस्ट नीचे 320 पे, मतलब 300 के थोड़ा सा ऊपर। और यहाँ पे सेम टू सेम हमारा स्विमिंग में थोड़ी ज़्यादा वॉचिंग हो जाती है बास्केटबॉल से। अब ये जाती है 510, तो 500 के जस्ट थोड़ा सा ऊपर। और यहाँ पे इसकी पार्टिसिपेटिंग, अब पार्टिसिपेटिंग इसकी आती है 320, तो 300 के जस्ट ऊपर, ऑलमोस्ट मतलब पूरा सेम ही बास्केटबॉल की पार्टिसिपेटिंग से। अब यहाँ पे हॉकी पे आते हैं 430 की इसकी वॉचिंग है, तो 400 के वो थोड़ा ऊपर आएगा। और फिर इसकी जो पार्टिसिपेटिंग है वो होगी हमारी 250, 300 और 200 के बीच में। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा एथलेटिक्स में 250 इसकी वॉचिंग होगी, तो ये बीच में सेम जगह आ जाएगा हॉकी की पार्टिसिपेटिंग से। और और यहाँ पे इसकी पार्टिसिपेटिंग आएगी 105, जो थोड़ा सा ऊपर 100 के। तो ऐसे डबल बार ग्राफ बनाया हुआ है। अब पूछ रहे व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ, मतलब आपको क्या पता पड़ रहा है इस बार ग्राफ से। तो सबसे पहले तो हमको पता पड़ रहा है कि क्रिकेट की व्यूअरशिप, मतलब वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। तो ये सबसे ज़्यादा हो गई क्रिकेट की, और सबसे कम हमारी एथलेटिक्स की है। दोनों ही चीज़ें, मतलब वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग। अब यहाँ पे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स पे। अब यहाँ पे बोल रहे हैं विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर। अब यहाँ पे देख ही रहा है कौन सा स्पोर्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर है क्रिकेट, क्योंकि इसका ग्राफ बहुत ज़्यादा ही ऊपर है। तो यहाँ पे क्रिकेट वो। अब यहाँ पे विच इज़ मोर प्रेफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट्स। अब यहाँ पे हम हर जगह ऑब्जर्व करें कि जो वॉचिंग का बार है वो पार्टिसिपेटिंग के बार से बड़ा है। हर स्पोर्ट में, ऐसा कोई स्पोर्ट नहीं है इसमें जिसका वॉचिंग का बार पार्टिसिपेटिंग से कम हो। क्रिकेट में, बास्केटबॉल में, स्विमिंग में, हॉकी में, एथलेटिक्स में, सब में वॉचिंग का बार ज़्यादा है। तो यहाँ पे वॉचिंग। सो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब यहाँ पे आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन। टेक द डेटा गिविंग द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटीज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, प्लॉट अ डबल बार ग्राफ यूजिंग द डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे उस इन्फॉर्मेशन का डबल बार ग्राफ बनाया है, ये इन्फॉर्मेशन थी पूरी। अब इसका डबल बार ग्राफ बनाया हुआ है। तो अब यहाँ पे इस डबल बार ग्राफ में क्या हो रहा है, ये 10-10 का स्केल तो दिख रहा है, बट यहाँ पे बीच में जो लाइन दे रखी है वो उससे पता पड़ता है कि ये 5 का स्केल है। पर यहाँ पे बोल रहे हैं 1 सेंटीमीटर 10 डिग्री सेल्सियस का, तो इसको
10 का ही स्केल लेते हैं, बट यहाँ पे एक लाइन दे रखी है जिससे हमको पता पड़ा है कि ये 5 मतलब 5 है, मतलब 45 हो गया ये, जैसे कि 50 और 40 के बीच में, वैसे ये सारे हो गए। अब यहाँ पे इसको बनाया कैसे, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, यहाँ पे नीचे सारी की सारी सिटीज़, यहाँ पे उनका टेम्परेचर, और यहाँ पे अलग अलग सिटीज़ है, जैसे कि अहमदाबाद का हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस, ये 40 के थोड़ा सा नीचे है। और ऐसे ही हाँ, इसका जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 29, जस्ट 30 के थोड़ा सा नीचे है। वैसे अमृतसर का 37 डिग्री सेल्सियस है, जस्ट थोड़ा अहमदाबाद के नीचे। उसका जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 26 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 20 और 30 के बीच में, थोड़ा सा ऊपर बस। और ऐसे बैंगलोर का मैक्सिमम 28 डिग्री सेल्सियस, 30 के थोड़ा सा नीचे, और मिनिमम 21 डिग्री सेल्सियस, 20 के जस्ट थोड़ा ऊपर। अब ऐसे ही चेन्नई का टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम, अब ये 35 के जस्ट ऊपर, मतलब इस वाली लाइन के थोड़ा सा ऊपर। उसका मिनिमम टेम्परेचर हमारा 27, मतलब 25 के थोड़ा सा ऊपर। और ऐसे ही दिल्ली का है 38 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस मतलब 40 के थोड़ा सा नीचे। 28 डिग्री सेल्सियस उसका मिनिमम टेम्परेचर, मतलब 30 के थोड़ा सा नीचे। जयपुर का 39, मतलब ऑलमोस्ट 40 हो गया, मतलब थोड़ा सा नीचे वो, और उसका मिनिमम टेम्परेचर 29, मतलब 30 के थोड़ा सा नीचे। अब वैसे ही जम्मू का 41 डिग्री सेल्सियस मैक्स, तो यहाँ पे 41 मतलब 40 के थोड़ा ऊपर। और ऐसे ही मिनिमम टेम्परेचर 26, मतलब 25 के थोड़ा सा ऊपर। और मुंबई का टेम्परेचर हमारा हाईएस्ट 32 डिग्री सेल्सियस, मतलब 30 के थोड़ा सा ऊपर। और मिनिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 25 के थोड़ा सा ऊपर। अब यहाँ पे पूछ रहे विच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डेट। अब यहाँ पे देखना हमको सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में। अब यहाँ नीचे से चालू करते हैं। मुंबई में 5 डिग्री सेल्सियस का 5 डिग्री सेल्सियस, जम्मू में हमारा 15 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे जयपुर में हमारा 10 डिग्री सेल्सियस, और दिल्ली में हमारा 10 डिग्री सेल्सियस, और हमारा चेन्नई में 9 डिग्री सेल्सियस, बेंगलोर में हमारा 7 डिग्री सेल्सियस, अमृतसर में हमारा 11 डिग्री सेल्सियस, और हमारा अहमदाबाद में 9 डिग्री सेल्सियस। अब सबसे ज़्यादा डिफरेंस है 15 डिग्री सेल्सियस जो है जम्मू में। तो हम यहाँ पे ग्राफ में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जम्मू में मैक्सिमम और मिनिमम में बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है, तो यहाँ से भी हम पता लगा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा हार्ड रहेगा, और इस इन्फॉर्मेशन के लिए अगर इस इन्फॉर्मेशन से देखें तो ईजी रहेगा। यहाँ से भी मतलब इतना भी हार्ड नहीं है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका जम्मू। अब यहाँ पे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पूछ रहे विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज़ द कोल्डेस्ट सिटी। अब यहाँ पे हमको देखना है सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट कौन सी है। सबसे पहले वही देखते हैं। सबसे ऊपर किसका ग्राफ दिख रहा है, वो भी पर्पल कलर में, क्योंकि पर्पल कलर है मैक्सिमम टेम्परेचर वाला। तो ये है जम्मू का। तो यहाँ पे हॉटेस्ट सिटी हमारी जम्मू हो गई। यहाँ पे भी देख लेंगे हमारी। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम में 38, 37, 28, 36, 38, 39, 41, 32, 41 डिग्री सेल्सियस सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे हॉटेस्ट के नीचे मैं लिख देता हूँ जम्मू। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट कौन सी है। तो जिसका मिनिमम टेम्परेचर वाला बार ग्राफ सबसे कम होगा वो होगी कोल्डेस्ट सिटी। अब यहाँ पे सबसे नीचे तो हमारा है बैंगलोर का ग्राफ। तो यहाँ पे बैंगलोर हो जाएगा, पर यहाँ पे हम यहाँ पे भी देख रहे हैं 21, 26, 21, 27, 28, 29, 29, 26, 27। अब यहाँ पे 21 डिग्री सेल्सियस सबसे कम है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम बेंगलुरु हो गया, बट इधर बैंगलोर लिखा हुआ है तो बैंगलोर ही लिखते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहे नेम द 2 सिटीज वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वाज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे एक सिटी है जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर है, और दूसरी सिटी ऐसी है जिसका मिनिमम टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर से ज़्यादा है दूसरी सिटी का। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मैं अच्छे से समझाता हूँ। तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे देखते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर किसका सबसे कम है। बार ग्राफ में देखेंगे तो बेंगलोर का सबसे कम है जो है 28 डिग्री सेल्सियस। अब हमको देखना है कि 28 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा कौन सी सिटीज़ के मिनिमम टेम्परेचर है। मतलब एक सिटी का मैक्सिमम टेम्परेचर और दूसरी सिटी का मिनिमम टेम्परेचर, और मिनिमम टेम्परेचर एक सिटी से ज़्यादा हो जाएगा। तो वो सिटीज़ हमारी मतलब 28 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो एक तो है हमारी अहमदाबाद जो है 29 डिग्री सेल्सियस, और दूसरी भी हमारी 29 डिग्री सेल्सियस ही है जयपुर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अहमदाबाद एंड जयपुर। यहाँ पे अहमदाबाद एंड
जयपुर। अब हम लिख देते हैं यहाँ पे फ्रॉम बेंगलुरु, तो यहाँ पे फ्रॉम बैंगलोर, एक्चुअली बैंगलोर है इसलिए बैंगलोर लिखते हैं। और अब नेक्स्ट देखेंगे हम, नेम द सिटी विच हैज़ द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। अब हमने ये तो देख लिया कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस कौन सी सिटीज़ में था, तो वो था जम्मू में। अब वैसे हमको देखना है सबसे कम डिफरेंस किस में था, अपने मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में। तो यहाँ पे हमने देखा था कि 5 डिग्री सेल्सियस था मुंबई में। अब ऐसे यहाँ पे 15 था, ये 10 था, ये 10 था, ये 9 था, ये हमारा 7 था, ये हमारा 11 था और ये हमारा 9 था। तो सबसे कम हमारा 5 डिग्री सेल्सियस है जो है मुंबई में। तो यहाँ पे वो सिटी होगी मुंबई। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग। ये थी एक्सरसाइज 3.3। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4। सो स्टे ट्यून्ड एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब कर देना।